फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो रेमेडीज हैं, मेडिसिन हैं, उसके ऊपर हमारी सीरीज चल रही है। आज जिसमें से कि 8 ग्रुप मेडिसिन हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिसमें 8 ग्रुप के ऊपर हमने पूरा वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करती है, कैसे करती है, यानी 6 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से कि आज हम बात करेंगे RE के ऊपर, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे किसी नीडी पर्सन को इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इलेक्ट्रिसिटी हैं, आपने देखा है मेरा जो पुराने वीडियो हैं उसमें हमने बनाया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन है उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, वो सिर्फ फ्लावर से बनाई गई हैं। किस चीज़ से? फ्लावर से। उसी प्लांट के लीव्स से, स्टेम से, वर्क से, रूट से, एक्सेट्रा और भी जो फ्रूट से, वो सब मेडिसिन बनी है, लेकिन सिर्फ फ्लावर से। फ्लावर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से फ्लावर कोमल होता है, सुंदर होता है, उसी प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन उतना ही अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। तो ये कहा जाता है कि जो हमारा ब्रेन है वो फूलों के जैसा व्यवहार करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडीज होती हैं और हमारे ब्रेन को उसी तरीके से कन्वर्ट करती हैं। यानी कि हमारा ब्रेन उसी फूलों जैसा, या कि फूल एक दूसरे के पूरक, इसको जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उसके जन्मदाता है, वो मानते हैं कि उसी जैसा व्यवहार करता है। लेकिन अगर उसमें किसी कारण से रहन सहन, खान पान, या कि कोई मानसिक टेंशन, या कि उनकी एक्टिविटी, गलत आचार विहार के कारण बहुत सारी दिक्कत होती है और लोग मेंटल रूप से कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी को एंजाइटी हो जाती है, किसी को इंसोम्निया हो जाता है साथियों, किसी को मेंटल बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, वो देखने को मिलने लगता है। लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस आ जाता है उनके अंदर। अगर ऐसे सब चीज़ें हैं तो उसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा काम करती हैं। स्पेशली अपन ने बता दिया, बाकी ये हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर काम करती हैं फ्रेंड्स। जैसे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको किसमें, जैसे वुंड हो, क्रॉनिक वुंड हो, जो घाव हो, जो कभी ना ठीक होने वाला हो, ऐसे केस के लिए अपना उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी देते हैं और पिलाते भी हैं, और देखते देखते वो ठीक हो जाता है। तो आइए हम लोग पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी में कुल 6 इलेक्ट्रिसिटी हैं और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से एक पॉजिटिव है, बाकी 2 नेगेटिव हैं। और जिसमें पॉजिटिव रेड इलेक्ट्रिसिटी ये पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ वाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूट्रल है फ्रेंड्स। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी, इनकी जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी होती है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये एंजीगाइटो ग्रुप की होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हमारे लिम्फ और ब्लड पे काम करने वाली होती है। तो कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी फ्रेंड्स? RE रेड इलेक्ट्रिसिटी, WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ साथ YE यानी कि येलो इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके साथ GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ BE यानी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ APP यानी कि एक्वा पेरला पेल्ले, इसको कहते हैं, जो स्पेशली स्किन के ऊपर और स्किन के ऊपर स्पेशली काम करते हैं, नहीं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के ऊपर ये काम करती है। तो फ्रेंड्स हम लोग आज बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रेड इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स जो रेड इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से 5 मेडिसिनल प्लांट के फूल को, फ्लावर्स को इस्तेमाल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एकोनाइटम नेपिलेस। एकोनाइटम नेपिलेस क्या है फ्रेंड्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और इसकी जो विशेषता होती है, जो इसका मेडिसिनल गुण होता है,
ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब इन्फ्लेमेशन के साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो, या कि वायरल फीवर हो, या कि जैसे मौसम चेंज होता है तो बुखार जुकाम सर्दी बन जाती है, शरीर में स्वेलिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरी शरीर टूटती है, और उसके साथ साथ अगर आपको बुखार आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एकोनाइट के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, एकोनाइट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसके साथ साथ ये कैसा भी फीवर हो, दर्द हो, बुखार हो, इन्फ्लेमेशन हो, पेट संबंधी समस्या हो, या कि पॉइजनिंग सिम्टम्स हो, उसके ऊपर हम लोग इसको ज़रूर देते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है फ्रेंड्स। फिर अगली है रोडेंड्रॉन। रोडेंड्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये स्पेशली रूमाटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर, हार्ट फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है, पल्पिटेशन के ऊपर काम करता है। इसके साथ साथ डिसेंट्री डायरिया के ऊपर, अगर डिसेंट्री डायरिया क्रोनिक है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाला ये प्लांट है। डिटॉक्सीफायर होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। रूमाटॉइड के लिए रोडेंड्रॉन बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली फ्रेंड्स जब हवा के बाद, तूफान के बाद अगर शरीर के अंदर कोई भी डिसीज देखने को मिले तो रोडेंड्रॉन के लक्षण होते हैं, और इसका फ्लावर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इसके अंदर मेडिसिनल गुण पाया जाता है फ्रेंड्स। फिर अगला है रोसा कैनिना। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर और पेट से संबंधित समस्याओं के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली ये फ्लावर रेमेडी है फ्रेंड्स। तो रोडेंड्रॉन, रोसा, एकोनाइट। अब हम चौथी रेमेडी के ऊपर बात करेंगे, रोसो मरिनस ऑफिसिनलस। एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रोसमरिनस ऑफिसिनलस। इसकी जो विशेषता है, जो इसका मेडिसिनल गुण है, ये है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करती है। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करती है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे लिम्फ और ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। कोई भी ब्लड संबंधित संक्रमण हो, इन्फेक्शंस हो, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगली रेमेडी 5th नंबर की है विटस बीमिफेरा। विटस बिनीफेरा एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो सॉर थ्रोट, गले में खराश हो, टीबी के लक्षण हो, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हो, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो, स्मॉल पॉक्स के लक्षण अगर हों, इसके साथ साथ नौजिया, वोमिटिंग और डाइजेस्टिव संबंधी डिसीज, लीवर फंक्शन के ऊपर जैसे चिल्डोनियम काल्डुअस, कालमेघ, चिरायता के साथ साथ ये भी एक बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है, कारिका पपाया की तरह। तो फ्रेंड्स, हम ये जो हमारे 5 मेडिसिनल प्लांट हैं, इनके फ्लावर्स से बनाई गई है RE, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी। अब रेड इलेक्ट्रिसिटी देते कैसे हैं फ्रेंड्स? इसको अपन 2 तरीके से देते हैं। इसका ऑलरेडी बना इसका टिंचर से ही आता है। उसके बाद इसको हम देते हैं फटीग, बहुत ज़्यादा लोगों को थकान हो, बार बार वो कमज़ोर हो चुके हों तो इसको देते हैं। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो जल्दी आए, बिल्कुल तूफान की तरह अगर डिसीज आए, उस डिसीज को अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिसीज। और जो बिल्कुल स्लोली है, जैसे थकान आपको स्लोली से बिल्कुल आपको रिलैक्स कर देती है, बिल्कुल आप वीक सुस्त पड़े रहते हैं, ये क्या है? ये नेगेटिव डिसीज है। तो नेगेटिव डिसीज में हम पॉजिटिव रेमेडी देते हैं और पॉजिटिव डिसीज में हम नेगेटिव रेमेडी देते हैं। इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन, जैसे कॉलरा हो गया। कॉलरा क्या है तो बहुत जल्दी आता है, पॉजिटिव डिसीज है, लेकिन उसमें से निगेटिव रेमेडी हम उसमें से चलाते हैं फ्रेंड्स। उसमें हम पॉजिटिव ही हम कई बार देते हैं। जैसे बहुत जल्दी आया, लेकिन उसमें क्योंकि उसमें पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, आता तो बहुत जल्दी लेकिन पेशेंट कोलैप्स होता है, इसलिए हम उसमें आर ही जरूर देते हैं, यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम जरूर देते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वो एक एक्सेप्शन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ ये कोई घाव हो जो ना सूख रहा हो, इसके ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम इसको ज़रूर देते हैं, लेकिन RE को हम YE के साथ नहीं देते फ्रेंड्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला जो इसका सिम्टम्स है, रूमाटॉइड अर्थराइटिस हो, उसके साथ साथ कैंसर हो, कैंसर केसेस में इसको ज़रूर दिया जाता है फ्रेंड्स। वो किसी प्रकार का हो, इसको बाहर कंप्रेशन करवाया जाता है। इसके कुछ बूंदें थोड़े से पानी में लेके कॉटन के साथ उस
ऊपर एप्लीकेशन आप उसको लगाते हैं, उसको देते हैं। जैसे अगर कहीं घाव है वहाँ भी इसको हम लगवाते हैं फ्रेंड्स, जैसा उसकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये और भी जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, उसमें इसको ज़रूर देते हैं। थकान हो, कमज़ोरी हो, पेशेंट बिल्कुल अंतिम अवस्था में हो, उसको ऐसा लगे कि सांस अब नहीं चल रही है, उस कंडीशन में भी आरई को दिया जाता है, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऊर्जा होती है। विद्युत की रफ्तार से काम करने वाली औषधि को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि उसके जैसा काम करने वाली औषधि को। पेड़ के अंदर एक अपार ऊर्जा होती है जो एक बसंत ऋतु गुजारने के बाद उसके अंदर जनरेट हो जाती है और इस कोहेशन मेथड से उसको निकाला जाता है और उसी ऊर्जा को मनुष्य को या कि किसी भी जीवधारी को दिया जाता है तो वो काम करती है। और हमारी शरीर पंच महाभूतों से बनी है और पेड़ पौधे भी पंच महाभूतों से बने होते हैं, तो एक दूसरे के हम पूरक हैं और पेड़ पौधे से बनी ही औषधियाँ हमें आपको ठीक करती हैं और ये नेचुरल तरीके से प्लांट किंगडम की सभी मेडिसिन हैं। बाकी इसका विद्युत से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इसको इलेक्ट्रिसिटी की इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेड़ के अंदर एक अपार ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा बहुत फास्ट काम करती है। ऊर्जा का मतलब आप समझ सकते हैं जो कि गतिशील हो और बहुत तेज काम करती है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात किया आज रेडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिससे किसी नीडी पर्सन को इसका लाभ मिल सके। अनुमति दीजिए, मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।